जिंदगी से लम्हे चुरा कर बटुए में रखता रहा, फुर्सत से खर्चूंगा बस यही सोचता रहा। उधड़ती रही जेब करता रहा तुरपाई, फिसलती रही खुशियां करता रहा कमाई। एक दिन फुर्सत पाई सोचा खुद को आज रजाऊंगा, बरसों से जो जोड़े हैं वो लम्हे खर्च कराऊंगा। तो खोला बटुआ लम्हे न थे जाने कहाँ बीत गए, मैंने तो खर्चे न थे जाने कैसे बीत गए। फुर्सत मिली थी सोचा खुद से ही मिलाऊं, आईने में देखा जो पहचान ही ना पाऊं। ध्यान से देखा तो बालों पे चांदी सा चढ़ा था तो मुझ जैसा जाने कौन खड़ा था। दिल टूटने के बाद इंसान कुछ और सीखे ना सीखे, लेकिन नकली मुस्कुराहट जरूर सीख लेता है। अगर हक बात कहने की इस्तात नहीं रखते तो बातिल के लिए तालियां भी ना बजाओ। किसी का दिल चीर कर तो हमने देखा नहीं होता, मगर वक्त और तजर्बा अंदाजा करना तो सिखा देता है कि कौन दिल से कुछ कह रहा है और कौन सिर्फ जबान से। लोगों से मिलते वक्त इतना मत झुको कि उठते वक्त सहारा लेकर उठना पड़े। एक तरफ नफरत है जो चंद लम्हों में महसूस हो जाती है, और दूसरी तरफ मोहब्बत है जिसका यकीन दिलाना पड़ता है। तुम जो देते हो वो तुम नहीं देते, अगर समझो तो तुम्हें तो देने की तौफीक भी तुमको देने वाला देता है। 3 चीज़ें इंसान को अल्लाह से दूर करती हैं: अपने अमाल को ज़्यादा समझना, अपने गुनाहों को भूल जाना, अपने आप को सबसे बेहतर समझना। दौलत और ओहदे इंसान को आर्जी तौर पर बड़ा करते हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छाई, इखलाक इंसान को हमेशा बुलंद दर्जे पर रखता है। अगर खुशबू लगाकर बताना पड़े कि मैंने खुशबू लगाई है तो वो खुशबू जाली है। इसी तरह अगर किसी को दौलत की नुमाइश करता देख लो तो समझ जाना कि वो जाली अमीर है। जिंदगी वहाँ थप्पड़ मारती है जहाँ जहाँ माँ ने चूमा था, और फिर तब समझ में आता है कि माँ ने वहाँ क्यों चूमा था। अल्लाह बेहतर करेगा ये वो लफ्ज़ है जिससे इंसान की आधी परेशानी दूर हो जाती है। अच्छी यादें आंखों में तब ही नमी लाती हैं जब हमें यकीन होता है कि हम इन यादों को दोबारा नहीं जी सकते। कभी किसी को ये मत कहो कि तुम मुझे याद रखना। तुम अगर याद रखने के काबिल हुए तो यकीनन याद रखोगे। जो दूसरों के पैरों तले से ज़मीन खींचते हैं, बाज़ औक़ात इन्हें भी कहीं पाँव रखने की जगह नहीं मिलती। मिन्नतों और तल्लों से रिश्ते संभलते नहीं और ना ही निभाए जाते हैं। इसे जाने देना चाहिए, कोई भी शख्स दुनिया का आखिरी शख्स नहीं होता। अगर आपने अपनी इज्जत नफ्स बचा ली है तो यकीन रखिए वो नज़रों के सामने होते हुए भी नज़र नहीं आएगा। जिंदगी में सिर्फ मोहब्बतों की आदत नहीं डालते, नफरत मिल जाए तो इससे भी लड़ना सीखें। लोग हमारे अंदर हमारा दुख तलाश नहीं करते, इनको इस तमाशे की खोज होती है जो हमारे साथ हुआ। किसी की शख्सियत में खामियों की कील इस बेरहमी से मत ठोकें कि सारी जिंदगी इनमें से खून रसता रहे। जिंदगी को उस वक्त जीना सीखें जब वो आपको मार रही हो। जहाँ तक मुमकिन हो रिश्तों को बचाने के लिए अपने आप को झुका लेना चाहिए, लेकिन इतना भी ना झुको कि हर कोई आपको गिरा हुआ ही समझ ले। कमज़ोर लोग बदला लेते हैं क्योंकि वो अपने नफ्स से जीत नहीं सकते। बहादुर और मजबूत लोग माफ़ कर देते हैं क्योंकि अपने नफ्स पर कंट्रोल करना जानते हैं, क्योंकि वो झंझेलों में फंसना नहीं चाहते बल्कि आगे बढ़ना चाहते हैं। उन अक्लमंदों से दूरी अच्छी जो आपको बेवकूफ़ समझते हैं। एक मुद्दत बाद 2 दोस्त आपस में मिले तो एक ने बातों ही बातों में दूसरे से इसकी माँ के मुताल्लिक पूछा, इन दिनों माँ का क्या हाल है? दूसरे ने बताया,
آج ماں کا جنم دن ہے۔ میں صبح سویرے ان کے پیر دھونے گیا تھا، ابھی اولڈ ہوم سے ہی آ رہا ہوں۔ سب ٹھیک ہے دوست؟ پھر اچانک اسے خیال آیا کہ اخلاقاً اسے بھی اس کی ماں کے بارے میں پوچھنا چاہیے۔ تمہاری ماں تو تمہارے ساتھ ہی رہتی ہوگی؟ یہ سنتے ہی دوسرے نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں دوست، میں اتنا بڑا نہیں ہوا ہوں کہ ماں کو رکھ سکوں، میں آج بھی ماں کے پاس ہی رہتا ہوں۔ الفت بدل گئی، کبھی نیت بدل گئی، خود غرض جب ہوئے تو پھر سیرت بدل گئی۔ اپنا قصور دوسروں کے سر پر ڈال کر کچھ لوگ سوچتے ہیں حقیقت بدل گئی۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ موت سے زیادہ تکلیف دہ کوئی لمحہ ہے؟ فرمایا ہاں، جب کوئی سفید پوش انسان انتہائی مجبور ہو کر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، تب اس کے لیے وہ لمحہ موت سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔